नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका करियर कोच मनोज अरोड़ा, माई डॉट करियर कोच यूट्यूब चैनल से। इससे पहले कि हम कोई करियर के बारे में बातचीत करें, एक छोटा सा किस्सा मुझे ध्यान आ रहा है, मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ, क्योंकि इसी से लॉयल्टी के बारे में बात हम करना चाह रहे हैं। लॉयल्टी टुवर्ड्स करियर, लॉयल्टी टुवर्ड्स कंपनी, लॉयल्टी टुवर्ड्स जॉब, लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स। दो दोस्त थे, बॉम्बे की एक बहुत बड़ी कंपनी, आज से कई साल पहले, 15-20 साल पहले काम किया करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, ऑफिस के चेयरमैन बहुत खुश थे उनसे और बहुत अच्छा काम करते थे कंपनी के लिए। लेट कई बार उनका जाना होता था, तो एक बार वो निकले, समय शाम का हो गया था, 6-6:30 बजे। सर्दियों में आपको पता है सी शोर पे तो और ज़्यादा, समुद्र के किनारे जल्दी अंधेरा सा हो जाता है। तो अंधेरा होने लगा था, लाइटें जला के बैठे थे, निकले और वो लाइट भूल गए। तो दूसरे दोस्त ने कहा पहले दोस्त को कि अरे यार लाइट जलती रह गई है, हमें जाके इसको खोल के दोबारा बंद करके आना पड़ेगा। तो पहला दोस्त बोला कि छोड़ो ना यार, तुम इतना भी मत इस चक्कर में पड़, अपनी बस निकल जाएगी और फिर धक्के खाते हुए पहुंचेंगे घर पे। अगली तुमको स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर लोकल ट्रेन पता नहीं कब मिले। नहीं बोला मैं तो करूंगा, पूरी रात सारी लाइटें जलती रहेंगी, नुकसान होगा, मैं नुकसान नहीं सहन कर सकता कंपनी का। पहला दोस्त चला गया अपनी बस पकड़ के, दूसरे दोस्त ने लाइटें ऑफ करी, फिर मुश्किल से कोई ट्राम मिली उसको, लोकल ट्रेन मिली, घर गया। और ऐसे ही बरसों बीत गए, सब चलता रहा। तो अचानक एक दिन क्या होता है, काफी समय के बाद, अभी रिसेंटली 1-2 साल में, 10-15 साल के बाद, तो पहले वाला जो दोस्त होता है उसकी नौकरी कई बार लगती है, कई बार छूट जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, वो बड़ा परेशान रहता है। एक दिन एक एडवर्टाइजमेंट देखता है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इंटरव्यू के तैयार करके कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगह पे काम किया है, लिख के और लेके जाता है। रिसेप्शन पे बैठता है और अचानक रिसेप्शनिस्ट उसके पास आती है कि सर यू नीड टू वेट फॉर द इंटरव्यू, चेयरमैन इज कॉलिंग यू। आपको जरूरत नहीं है कि आप वेट करें इंटरव्यू के लिए, आपको चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, अरे इनका मेरा रिव्यू इन्होंने देख लिया, मेरा रिज्यूमे में इतना कुछ है, शायद हो सकता है मुझे डायरेक्ट चेयरमैन साहब जॉब के लिए बुला रहे हैं। खुश होता हुआ चला गया, जाके देखता है तो चेयरमैन कौन है, वो उसका दूसरा दोस्त जो उस दिन लाइटें बंद करके आया था। बड़ा खुश होकर उससे गले मिलता है, दोनों बात करते हैं और वो समझता है अभी अब तो ठीक है, अब तो ये घर की बात है, हो जाएगा। लेकिन बड़ी शालीनता से दूसरा दोस्त बोलता है कि देख यार, मैं तुमको इसलिए बुलाया कि मैं तुमको जॉब पे तो नहीं रख सकता, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी के बारे में, मुझे तुम्हारी सोच के बारे में पता है कि तुम कंपनी का अगर नुकसान होगा तो तुम अवॉइड करोगे। तो मैं 15-20-25 हज़ार रुपये तुम्हें चाहिए मदद के नाते, दोस्त के नाते, मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ, कभी भी जरूरत हो ले जाओ, लेकिन सॉरी आई विल नॉट ऑफर यू जॉब, आई कैन नॉट अफोर्ड एनी वन ऑफ माई एम्प्लॉय लाइक दैट। वो बड़ा मायूस हुआ, हालांकि जबरदस्ती उसने उसको पैसा दे दिया और वो चला गया। और फिर वो अचानक सोचता रहा, आप भी सोच रहे होंगे कि जब दोनों दोस्त एक साथ थे काम करने वाले, सिर्फ एक लाइट बंद करने के एटीट्यूड की वजह से क्या वो इतना बड़ा आदमी बन गया। हाँ सरकार, ऐसा ही होता है, ये कर्मा का सिद्धांत है। जब आप अपने कर्मा को अच्छे तरीके से करते हो, लॉयल्टी दिखाते हो और अपने काम के प्रति, अपने समर्पण के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, कर्मा विल ऑफर यू डबल ट्रिपल एंड मोर देन। बहुत से मैं नाम नहीं लूंगा रिलीजन का, क्योंकि फिर ये रिलीजन में पड़ता, हर रिलीजन में ये है कर्मा रिटर्न्स यू। तो कर्मा ने उसको पे किया, उसके कर्मा ने उसको पे किया। वो लापरवाही करता था, जॉब के लिए हर जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, कुछ 100 रीजन निकलते हैं और वो देखते 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 ऐसे मुकाम पर पहुंच गए। चलिए अब अपन बात करते हैं एक करियर की। शायद मैं आपको समझा पाया हूँ और आप समझ रहे हो कि करियर की बात में लॉयल्टी कहाँ से आ गई। तो लॉयल्टी पढ़ाई के लिए भी होती है सरकार। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर करियर गोल्स, कि हाँ हमने 8 घंटे पढ़ना है हमें, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए, हमने पढ़ना है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर से भी चिराग जलता है। ये मैंने अपने कई बार आपको ये रखा। तो अब यकीन तो आपको अपने आप पे भी रखना पड़ेगा, जिसके साथ आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं उन पे भी रखना पड़ेगा। और फिर आप कह सकते हैं कि कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाएं, कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। इन दिनों में बड़ी क्विक जॉब्स के लिए आ रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र सरकार भी बहुत सारे खोल रही है, काफ़ी सारे हैं। और बहुत से लोगों ने कई बार मेरे पास सवाल करा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए और छोटे बच्चों के लिए हम कोई ऐसा कोई एक स्पेसिफिक करियर पाथ हमें बताइए।
तो उन लोगों के लिए मैंने अब रिसर्च करा, देखा। हालांकि एक एंटिटी कोर्स हम लोगों का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बना हुआ है, लेकिन वो नर्सरी तक के लिए तो ठीक है। और राजस्थान में अभी भी BSTC है, जिसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन क्विक रिस्पॉन्स कोर्स के लिए एक DEC है, डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, जो इंदिरा गांधी नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU के ऑनलाइन करियर कोर्स पाथ पे है। मिनिमम 10+2 विद 50% मार्क्स, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फी पे करनी होती है। किसी स्टडी सेंटर से या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप संपर्क करें तो वो लोग आपको DEC के लिए क्लासेस भी लेंगे, गाइड भी करेंगे, और इसमें प्रोजेक्ट भी रहते हैं, इसमें ट्रेनिंग भी रहती है किसी एक प्ले ग्रुप स्कूल में प्ले क्लासेस के लिए, और फिर IGNOU आपको सर्टिफाइड करती है। और IGNOU मतलब आप इस पे संदेह नहीं कर सकते उसके सर्टिफिकेशन पे, क्योंकि जगह जहाँ से भी अप्रूवल लेनी होती है, ऑलमोस्ट हर जगह से गवर्नमेंट के होने के नाते उनके पास अप्रूवल्स हैं। इंदिरा गांधी नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी, दोबारा उसका नाम ले देता हूँ। एग्जामिनेशन केंद्र इसका हमारे एरिया के लोगों के लिए तो श्रीगंगानगर आता है, लेकिन पूरे, चूंकि मैं बात पूरे लोगों से, इंडिया के लोगों से कर रहा हूँ, तो हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑलमोस्ट उनके स्टडी सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स हैं। हर तहसील में उनके सेंटर्स हैं, तो आप उनसे संपर्क करके DEC कर सकते हैं। अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र या जो भी छोटे स्कूल चाइल्ड केयर के लिए खुल रहे हैं, क्रैच जिसको बोलते हैं, बिगर सिटीज में बहुत बड़े बड़े स्कूलों के बड़े बड़े हैंडसम अमाउंट पे करने वाले क्रैच हैं, जहाँ पे आप बच्चों को कैसे संभालें, कैसे उनको लेके आए पढ़ाई तक, और कैसे उनको प्ले के साथ में उनकी केयर करते हुए। चाइल्ड केयर हेल्थ का मतलब ये है कि हम उनकी केयर भी करें, उनके हेल्थ का भी अच्छे से सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, और इन सब बातों का ध्यान रखें। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कहीं पे भी पब्लिक सेक्टर में या आंगनबाड़ी केंद्र में हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर किसी एक नए करियर विषय के साथ मुलाकात होगी। अपनी my.career coach को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जब भी आप चाहें इंडिविजुअल सेशन, आप मुझे 9828579002 पे कॉल करके आप मेरे से इंडिविजुअल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हैं। और हम जितना हो सकेगा आपको लास्ट तक, जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हैं करियर गोल को, हम लोग संपर्क में रहेंगे। हमारी टीम, जिसमें आकाश जो टेक्निकल टीम से हैं, गणेश कुमार जो सहयोगी टीम से हैं, हम लोग पूरी इसमें रिसोर्सेज और रिसर्च वर्क पेपर्स तैयार कर रहे हैं। बड़ी जल्दी हम लोग आपसे और करियर्स पे भी बात करेंगे, जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और बहुत क्विक रिस्पॉन्स देने वाले होंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। आप हीट वेव से बचिए, मेरी यही सलाह है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस समय हीट वेव चल रही है। my.career coach को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर उस बंदे तक पहुंचाइए जिसको करियर के बारे में जानने की जरूरत है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।